जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल के बारे में। आप लोग 2 दिन से बार बार यूट्यूब चैनल देख रहे हो, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि भैया मैंने कम से कम 10 बार देख लिया है कि आपकी मेडिकल की वीडियो कब आ रही है। सो करीब करीब मेरे पास 30 से 40 क्वेश्चन हैं। इसमें मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक भी डाउट मेडिकल से रिलेटेड नहीं रहेगा। आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा भी आपसे अनुरोध है कि बहुत जल्द मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो मैं भी आप लोगों के एफर्ट्स देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना एफर्ट्स डालते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी तभी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर नहीं लगती है तो बिल्कुल भी शेयर आप मत करिएगा। और कम से कम 2-4 लोगों से आप सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए ताकि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाएँ। और अगर आप लोग आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की नई वैकेंसी, ग्रुप डी, एनटीपीसी इन भर्तियों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, अब एक एक करके मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं। जो आप लोगों ने, मैंने एक पोस्ट डाली थी उस पर आप लोगों ने कमेंट करे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं। सबसे पहला है कि मेडिकल कब से चालू होगा। सो मेडिकल की आपकी पूरी पॉसिबिलिटीज अप्रैल में है। देखिए अपना मार्च निकलने वाला है, अप्रैल में आपके मेडिकल है। मई के आसपास आपकी ज्वाइनिंग का है कि मई या जून के आसपास, मई जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी सारे प्रोसेस चल रहे हैं। देखो कोई भी अगर अपडेट आती है तो वो भर्ती बोर्ड से आती है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी यूट्यूब पर ये चीज़ें नहीं आती हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंशियल लेटर जारी होते हैं, जैसे मान लो कि भर्ती बोर्ड से मेरे डिस्ट्रिक्ट में एसपी महोदय के लिए कोई लेटर आया है, कोई चीज़ जानकारी आई है, तो वो अगर पता चल जाती है तो ऐसे जानकारियां पता चल जाती हैं। वैसे कोई भी चीज़ें अपने आप पता नहीं चलती है। कोई भी चीज़ आएगी तो वो भर्ती बोर्ड अपडेट करेगा और वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ठीक, फिर दूसरा आ जाता है कि मेडिकल का भैया एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा और कब तक ये मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। देखो जब आपका मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि मान लो कि 10 तारीख से आपका मेडिकल है। सो अगर आपका 10 तारीख को मेडिकल है, सो जो आपका थाना क्षेत्र लगेगा उसके 5 या 4 दिन पहले आपको आप तक मेडिकल का एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। मेडिकल का एडमिट कार्ड कैसे पहुंचता है, उसके लिए सिंपल सी चीज़ें हैं। जो आपके बीट अधिकारी होते हैं, कांस्टेबल एक बीट अधिकारी होते हैं जो आपका गाँव वगैरह में आते होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे बीट अधिकारी हैं। सो उनके पास वो आता है तो वो आप तक आपका एडमिट कार्ड डिलीवर करवा देते हैं। या फिर अगर आप नज़दीक होंगे तो वो खुद ही आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। अगर आप फ्री होंगे तो आप खुद जाके अपना पुलिस स्टेशन में जाके अपना मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो आप ले सकते हैं। जैसे मेरे केस की मैं बात करूं तो गर्मियों का समय था, उस टाइम पे हम लोगों के यहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही थी। तो थ्रेसर जानते हो आप, गेहूं को मतलब कटाई करके फिर उसमें से अनाज निकालना, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। तभी मेरे को फ़ोन आया। तो फ़ोन आया, उसके बाद वो काम छोड़ के और फिर मैं गया था अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए। वो चीज़ें मुझे अभी तक याद हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भी याद रहेंगी कि आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे वो चीज़ आई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको भी याद रहेंगी। सो एडमिट कार्ड को लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा कोतवाली में या जो भी आपका थाना क्षेत्र लगता है, वहाँ से आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड मिलता है। इस बार देखते हैं कैसा प्रोसेस होता है। हर बार तो ऐसे ही होता है, मेरे टाइम में भी ऐसे ही हुआ था। मुझे भी कॉल आया था और मैंने जाके वहाँ से अपना एडमिट कार्ड ले लिया था। अब बात करें कि क्या ओवरवेट चलेगा। ओवरवेट देखिए बहुत ज़्यादा ओवरवेट तो अभी आपका होगा नहीं, क्योंकि रिसेंटली आपने रनिंग कंप्लीट करी है। 25 मिनट में आपने 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करी है। सो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होंगे। सो बहुत ज़्यादा ओवरवेट मुझे नहीं लगता है। 1-2 किलो होगा तो वो चल जाएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगला आता है कि पाइल्स चेक होता है क्या। देखो पाइल्स वैसे तो हर जगह चेक नहीं होता है, और कहीं कहीं अगर हो सकता है कि हो जाए, तो सबसे बढ़िया तरीका है पाइल्स के लिए आप अभी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को दिखा लीजिए और डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो आप अपना करवा लीजिए। सो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे भी पाइल्स में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इससे बेटर है कि अभी आप उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे पाइल्स कहीं कहीं हो सकता है कि चेक होता हो, हमारी जगह पर चेक नहीं हुआ था। और ये जो मैं जानकारी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो ऐसा ना हो सकता है कि हो सकता है, क्योंकि जो मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ वो अपने अनुभव के आधार पे कर रहा हूँ। जो मेरे साथ वहाँ पे हुआ था उस चीज़ के आधार पे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है क्वेश्चन कि बोलेक्स में हम लोग बाहर तो नहीं हो जाएंगे। बोलेक्स होता है आपके जो पैर हैं, पैर ज़्यादा फैले हुए होते हैं अंदर से, उसको बोलेग बोलते हैं। सो बोलेग या नौकनी बहुत ज़्यादा चेक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आपने एकदम ही बहुत ज़्यादा खराब है तब हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। अगर थोड़ी बहुत है, माइनर चीज़ें हैं, तो चल जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आएगा कि माइनर है, तो माइनर कितनी, माइनर से मतलब है कि मतलब नॉर्मल, अगर थोड़ी बहुत है तो वो चल जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। फिर बात करें वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स ऐसी होती हैं जैसे अपने जो पैर वगैरह होते हैं इनमें नसें दिखती हैं। नसें दिखती हैं तो क्या वो चीज़ें चेक होती हैं और क्या उसमें बाहर आप हो सकते हो। देखो वेरिकोज वेन्स में नॉर्मली कोई बाहर नहीं होता है।
बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है, सबसे बढ़िया है आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अगर नॉर्मली है तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कैरी एंगल में। कैरी एंगल ये होता है कि जब आप ऐसे हाथ सामने करते हो तो आपके जो कोहनियाँ हैं दोनों सट जाती हैं। कैरी एंगल में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपका थोड़ा बहुत सट भी रहा है तब भी आपका चल सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखो यूपी पुलिस के मेडिकल में 4-5 बड़ी मेजर चीज़ें देखी जाती हैं, और वो है आपका आई साइट। अगर आपका आई साइट ठीक है आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो आपको दिक्कत 101% आने वाली है। तीसरी चीज़ है आपका फ्लैट फिट। अगर आपका फ्लैट फिट है तो वो आपको आने वाली है। और चौथी है कोई आपकी मेजर हड्डी टूटी हुई है तभी आपको दिक्कत आएगी। जैसे हाथ है किसी का एकदम ही टेढ़ा हाथ है तभी आ सकती है, बाकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी मेजर चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। फिर एक और क्वेश्चन है कि क्या मेडिकल लेट हो सकता है, मैं सीआरपीएफ में हूँ। देखिए मेडिकल कभी लेट नहीं हो सकता है। जो टाइम आपका डिसाइड किया गया है वो उस टाइम पे आपको मेडिकल के लिए पहुंचना होगा। अगर आप उस टाइम पर मेडिकल के लिए नहीं पहुंचते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, फिर आगे उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, आपकी ज्वाइनिंग लेट हो सकती है। अगर आप सीआरपीएफ में या फिर कहीं पे भी हैं तो मेडिकल के टाइम पे आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। आप अपना मेडिकल करा लीजिए। उसके बाद ज्वाइनिंग का है तो ज्वाइनिंग आपकी लेट हो सकती है। जैसे सबकी अगर 10 तारीख को हो रही है तो आपको 20-25 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बाद भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। ज्वाइनिंग तो हो सकती है, लेकिन अगर आप कहें कि मेडिकल का प्रोसेस तो वो आपका दोबारा नहीं हो सकता है। फिर बात करें कलर ब्लाइंडनेस, तो कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको है तो आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी, आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। उस टाइम पे आपका टोटल अनफिट नहीं आपको किया जाएगा, आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। और रीमेडिकल देने के बाद 1-1.5 महीने बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा। फिर एक और जो क्वेश्चन है वो है कान के पर्दे को लेके, कि मुझे सुनाई तो देता है लेकिन मेरे कान के पर्दे में प्रॉब्लम थी, या फिर कभी उस पर दाग है या फिर हल्का सा छेद है, लेकिन मुझे सुनाई प्रॉपर देता है। अगर आपको सुनाई प्रॉपर देता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कान के पर्दे के अंदर मशीन डाल के आपका कान का पर्दा चेक नहीं किया जाता है। नॉर्मली डॉक्टर बात करते हैं, और डॉक्टर अगर देखो डॉक्टर है 20-20, 25-25, 30-30 साल का उनके पास अनुभव होता है। सो उनको छोटी छोटी चीज़ें जो आप शायद नहीं समझ रहे हो वो सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं। वो नॉर्मली बात करेंगे, और अगर नॉर्मली बात आपको सुनाई दे रही है सो आपको कान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक और क्वेश्चन है कि भैया मैं एसएससी जीडी में फिट हूँ, और एसएससी जीडी में फिट होने के बाद क्या मैं यूपी पुलिस के मेडिकल में फिट हो सकता हूँ। सो मैं कहूँगा कि 100% अगर आप एसएससी जीडी के मेडिकल में फिट हैं तो आप 100% यूपी पुलिस के मेडिकल में फिट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनएस को लेकर कि डीएनएस चलेगा कि नहीं चलेगा। डीएनएस होता है नाक में जो हड्डी होती है वो टेढ़ी होती है। सो अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ी है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तभी आपको दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होती है तो डीएनएस भी आपके चल सकता है। फिर ये अगला क्वेश्चन है कि लिपोमा होता है कि आपके जो शरीर है उस पर गांठें सी टाइप की होती हैं, तो लिपोमा क्या चल सकता है कि नहीं चल सकता है। सो लिपोमा की देखो अगर एक आध है हाथ पे है या फिर कहीं और है तो आपका चल जाएगा। अब आपको अगर पूरी बॉडी पे है ऊपर से नीचे तक तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और उसमें आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। सो उससे बढ़िया है कि अगर आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं तो ट्रीटमेंट अभी अपना करा लीजिए। फिर अगला आ जाता है कि फ्लैट फिट को लेकर कि भैया मेरा फ्लैट फिट में आपको 101% आपको रीमेडिकल मिलना है, ये बात बिल्कुल तय है। फ्लैट फिट में रीमेडिकल 101% मिलता है। मेरे साथ जितने भी लड़के थे उनको फ्लैट फिट में रीमेडिकल मिला, सो आपको भी फ्लैट फिट में रीमेडिकल मिल सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भैया दांत मेरे टूटे हुए हैं, क्या हम बाहर हो जाएंगे। दांतों से कोई भी दिक्कत नहीं आती है भाई, अगर आपके दांत ठीक ठाक हैं, एक आध दांत टूटा है, ऊपर का टूटा है, या 1-2 दांत है नहीं, या 1-2 दांत सड़ गए हैं, सो आप कैप लगवा लीजिए, वो आपको बेटर होगा। और दांत को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, दांत सब चीज़ें आपकी चल जाती हैं। ठीक, फिर बात करें कि यूपी पुलिस में क्या ब्लड टेस्ट होता है। जी नहीं, यहाँ पे ना तो ब्लड टेस्ट होता है, ना यूरिन टेस्ट होता है, और ना ही आपका एक्सरे होता है। यहाँ ये तीनों चीज़ें आपकी नहीं होती हैं, सो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। फिर एक और क्वेश्चन है कि भैया सफ़ेद दाग है मेरी बॉडी पर, सफ़ेद दाग से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वैसे सफ़ेद दाग अगर हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करें कि आई चार्ट के अंदर लाइट लगी होती है या फिर अंधेरे में। देखो अगर डॉक्टर वहाँ पे बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि आई चार्ट आपको ऐसे अंधेरे में रख देंगे। जैसे आप सिटी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आई चार्ट के अंदर आपको जो लाइट है वो लगी हुई होती है, सो वहाँ पे भी लाइट लगी हुई रहेगी। और जहाँ पे भी आई चार्ट अगर मान लो कि वो वाला ना रहा, दूसरा रहा, तब भी आपको प्रॉपर प्रकाश वहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि ये कौन सा अक्षर बना हुआ है। सो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको प्रॉपर सारी चीजें दिखेंगी अगर आपकी आंखें ठीक ठाक हैं। फिर आगे आ जाता है नौकनी चलेगी कि नहीं चलेगी। नौकनी नॉर्मल है। देखो नौकरी उसको नौकनी नहीं कहते हैं कि अगर आपने पैर अपने आपस में करे और उसमें आपके घुटने झुक गए तो उसको नौकनी नहीं कहते हैं। आप लोग बेमतलब में परेशान ना हो, अगर वो आपको है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो आपकी चल जाएगी। नौकनी होती है कि अगर आपने दूर दूर पैर रखे हुए हैं फिर भी आपके पैर झुक रहे हैं, उसको नौकनी कहते हैं। अगर वो है तो आपको दिक्कत होगी, बाकी नौकरी नॉर्मली है तो आपको चल जाएगी। फिर बात करें कि भैया हमारे हाइड्रोसिल है। देखो अगर हाइड्रोसिल है ज़्यादा है तो दिक्कत आएगी। थोड़ा बहुत अगर मतलब जैसे हाइड्रोसिल में क्या होता है, टेस्टिस में बड़े हो जाते हैं। अगर ठीक ठाक मतलब थोड़े बहुत हैं तो शायद चल सकता है, अगर लेकिन बड़ी समस्या है
तो फिर देखो जब आप ही को समस्या है तो फिर डॉक्टर कैसे उसको कर देगा, तो उसमें आपको रेमेडिकल मिल जाएगा। सो उसका सबसे अच्छा तरीका है अभी आप लोग डॉक्टर के पास जाओ, अगर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसका इलाज आप लोग करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि नोकनी कैसे चेक होता है। देखो डॉक्टर नॉर्मली नोकनी आपकी चेक कर लेता है, उसको दिख जाता है आपको नोकनी है कि नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है, मैंने फिर बताया अगर आप पैर सटा रहे हैं और आपके घुटने जुड़ रहे हैं तो उसको नोकनी नहीं कहते हैं। नोकनी उसको कहते हैं जब हम लोग दूर अपने पैर रखे हों फिर भी आपके घुटने जुड़ रहे हैं तो उसको हम लोग नोकनी कहते हैं। ठीक, फिर बात करें कि टीथ कैप लगा है, टीथ कैप लगा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, टीथ से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। फिर एक और है कि भैया लेसिक करा सकते हैं। देखो अगर आप देखो लेसिक एक ट्रीटमेंट है कुल मिला के, जैसे अगर आपको कोई दिक्कत है तो अगर आप उस दिक्कत से निपटना चाहते हैं तो हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं। सो इसी प्रकार से अगर लेसिक अगर आप ट्रीटमेंट करा ले रहे हैं और उसमें अगर आपकी समस्या ठीक हो रही है, मान लो 6/18 अगर आपकी आँख है और वो 6/6 हो जा रही है, सो इससे बढ़िया और क्या ही नहीं हो सकता है भाई। ले दे के है तो ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं और उसमें आप ठीक हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं। फिर है कि अगली एक उंगली थोड़ी सी हमारी कटी हुई है, क्या हमें समस्या आएगी कि नहीं आएगी। थोड़ी बहुत अगर आप जैसे नाखून वगैरह कट गया है, कोई चीज़ हो गई है, और या फिर छोटी छोटी उंगली है इसमें अगर आपको कट गई है तो शायद वो आपकी चल सकती है। मैं शायद बता रहा हूँ, इस चीज़ में मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी जो बंदूक चलाने वाली उंगलियाँ होती हैं नॉर्मली अगर ये उंगलियों में प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अगर छोटी छोटी उंगली है, ये हल्की फुल्की अगर आपकी टूट गई है या फिर कट गई है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, फिर एक और है क्वेश्चन कि क्या भैया हमें मेडिकल के टाइम पे हाइट में निकाल देंगे, तो आपको हाइट में कोई भी नहीं निकालेगा। क्यों नहीं निकालेगा? क्योंकि आप एक बार हाइट अपनी करवा चुके हैं, इसलिए आपको हाइट में नहीं निकाला जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है कि भैया हाथों में हमारे कंपन होता है। देखो हाथों का कंपन वहाँ नहीं देखा जाता है। अगर आपको हाथों को जैसे कंपन की कोई समस्या है, उनकी एक्सरसाइज होती है, उनकी एक्सरसाइज करो ठीक हो जाएगी। और आप या तो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, कमजोरी होगी, तो आप लोग ठीक ठाक खाना वगैरह खाओ तो ठीक हो जाएगी। बाकी अगर कोई बीमारी है तो आप लोग डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नॉर्मली हाथों के कंपन को वहाँ पे नहीं देखा जाता है। अब आपके एकदम ही हाथ कंपन हो रहे हो और जब आप शूटिंग करने के लिए जाओगे तो कैसे फिर निशाना लगाओगे। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, तो डॉक्टर से आप एक बार सलाह जरूर ले लें। एक क्वेश्चन है कि भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या नया लगेगा या पुराना, हमारा जो 12th करी थी उस टाइम का लगेगा या फिर नया लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नया बनवाना पड़ेगा। नया आप जैसे जहाँ पे आप ग्रेजुएट हैं वहाँ से आप बनवा लीजिए, और जहाँ पे आपने 12th कंप्लीट करी है वहाँ से आपका बनता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम होता है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको खाली फॉर्मेट लेके जाना है, उसको भर देना है, वहाँ पे प्रिंसिपल साहब होंगे, वो अपनी मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, आपका बन गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब उसी में आप लोग इतने परेशान होते हैं। दूसरा है कि भैया गाँव में किस तरीके से हम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं, तो 2 संभ्रांत व्यक्तियों के साइन होते हैं, प्रधान के होते हैं, तो आपके गाँव से चीज़ें हो जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना आएगी। अब कुछ बच्चों के डाउट थोड़े ये हैं कि भैया जो हमारे प्रधान जी हैं वो अपोजिट साइड के हैं, तो हम उनको कैसे बनाएं और किस तरीके से हम उनसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं। देखो अपोजिट साइड के हैं तो आप उनको अपनी साइड कर लो, आप उनको आराम से बिठा लो, चाय पिलाओ और कहना कि प्रधान जी अगली बार चुनाव में आप फिर से जीतोगे और हमारे घर का सारा वोट आप ही को जाएगा। देखो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई भी इंसान आपका बुरा नहीं चाहेगा। और जो सम्मानित या सही व्यक्ति होते हैं तो भले ही बुराई भी रहे, अगर आप सही काम के लिए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी मदद भी करेंगे। देखिए वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है और आप ठीक ठाक बच्चे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आपका बड़े आराम से बन जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा अनुरोध करेंगे तो डेफिनेटली आपका बन जाएगा। एक क्वेश्चन है कि भैया नौकनी और बुलैक कैसे चेक होता है, इसका आप लाइव बताइए। तो बहुत जल्द आप लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड भी वीडियो मिल जाएगी। एक मैं मेडिकल के ऊपर और वीडियो बना दूंगा, जिस तरीके से हमारा वहाँ पे मेडिकल हुआ था उसी तरीके से किसी व्यक्ति को ढूंढकर उनका पूरा आपको चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि भैया एक्सीडेंट की चोट है क्या हमें दिक्कत आएगी। अगर एक्सीडेंट की चोट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपका बहुत ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट ना हुआ हो कि आपका पूरा पूरा शरीर फटा रखा है नीचे से लेके ऊपर तक। अगर थोड़ी बहुत चोटें हैं, जैसे अगर आप गिर गए हैं और छेल गए हैं तो ये चोटें आपकी चल जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन आता है कि भैया हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया था बचपन में, क्या हमारा मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। देखो फ्रैक्चर 2 तरीके से होते हैं। अगर मतलब हल्का सा क्रैक हुआ है और उस पर आपने प्लास्टर वगैरह बनवा लिया था, वो ठीक हो गया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक फ्रैक्चर होता है कि बिल्कुल 2 हो जाना, अलग हो जाना, टूट जाना, और उसमें फिर राड वगैरह डलती हैं उसके बाद। तो अगर आपका कोहनी वगैरह से टूटा होगा तभी आपको दिक्कत आएगी। नॉर्मली अगर 20 से टूटा है तो वो अब तक ठीक हो गया होगा, वो बहुत बड़ी समस्या आपके लिए नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भैया टैटू प्रॉब्लम, हमने तो नाम लिखवा रखे हैं, अगर आपने अपना नाम लिखा रखा है तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने पूरे खानदान का या फिर किसी और का नाम लिखा रखा है तो हो सकता है अगर आपको समस्या आ जाए। अगर आपने कोई धार्मिक चिन्ह बना रखा है तब भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो आप एक बहुत अच्छा काम करिए कि जाके उस पर मिटवा लीजिए, लेज़र करवा लीजिए, लेज़र से वो मिट जाएगा। लेकिन उसकी जो दाग वगैरह हैं वाइट सा है वो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मली अगर आपका नाम लिखा है तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन आपने किसी और का या फिर किसी अपने मतलब लिखवा रखा है तब आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
फिर एक क्वेश्चन है कि भैया स्ट्रेच मार्क्स हैं, जैसे हम लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारे शोल्डर वगैरह पे यहाँ पे मार्क्स बन जाते हैं, या फिर जिन लड़कियों की डिलीवरी वगैरह होती है तो उनके पेट पे वैसे बन जाते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, ये आपकी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर बात करें कि प्राइवेट पार्ट कैसे चेक होते हैं। देखिए प्राइवेट पार्ट चेक बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। डॉक्टर नॉर्मली आपसे आपके अंडरवेयर उतारने के लिए बोलते हैं, सो आपको अपनी अंडरवेयर उतारनी है, और डॉक्टर का नाम है कि 25-30 साल का अनुभव होता है, वो सारी चीज़ें एक ही नज़र में आपकी देख लेते हैं। उसी में वो आपका हाइड्रोसेल देख लेते हैं और उसी में आपकी सारी चीज़ें वो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कहीं कहीं हो सकता है कि डॉक्टर अपने हाथ से और ग्लव्स वगैरह पहन के अपने हाथ से चेक करें, लेकिन डॉक्टर प्रॉपर चेक तो ज़रूर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर रहता है तो वो नॉर्मली आंखों से ही देख लेता है। कोई अगर हो सकता है कि नया डॉक्टर हैं तो वो हो सकता है कि अपने हाथ से सारी चीज़ें चेक करें। ठीक। फिर एक क्वेश्चन है कि भैया टैटू है, टैटू को हमने जला दिया था, उसका निशान है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं घबराना है। फिर बात करें पैर में 2 फिंगर जॉइंट हैं। देखो अगर पैर में आपकी 2 फिंगर जॉइंट हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा आपको समस्या आएगी। ये सब चीज़ें आपकी चल सकती हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक क्वेश्चन है कि भैया मैं टैक्सी चलाता था और मेरे नाम चालान कटा है, क्या मुझे इसमें समस्या आएगी? तो इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर है एक क्वेश्चन है कि नाभि भैया मेरी थोड़ी सी बड़ी हुई है, सबसे अच्छा तरीका है आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा आपकी समस्या नहीं आएगी। फिर एक क्वेश्चन है कि भैया हाथ से पसीना आता है। नॉर्मली हाथ से पसीना अगर गर्मी वगैरह है तो हल्का फुल्का आ जाता है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेजर जो मैंने चीज़ें बताई हैं, मेजर चीज़ें हैं, आपकी आई साइड बढ़िया होना चाहिए। अगर एक 6/6 दूसरी 6/9 है तब भी आपकी चल सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ चल जाएगी, बस चल सकती है। अगर लेकिन एक 6/9 है दूसरी 6/12 है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सो आई साइड आपकी ठीक होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, आपकी हड्डी वगैरह ज़्यादा नहीं टूटी होना चाहिए, उसके बाद आपको फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसेल अगर वगैरह आपको बड़ी समस्या है तो आपको दिक्कत हो सकती है, सो उसका आप इलाज करवा लीजिए। बाकी मेडिकल से रिलेटेड मैंने आपके एक पॉइंट ले लिए हैं, इसके अतिरिक्त मेडिकल में और कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती है। जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं इतनी चीज़ें तो गहनता से देखी भी नहीं जानी है आपकी, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत हल्का सा बहुत आराम से आपका मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आ जाएगी। जो मैंने मेन चीज़ बताई हैं वो चीज़ें आपको देखी जाएंगी। और अगर आपने SSCGD वगैरह का मेडिकल कंप्लीट कर रखा है तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, यूपी पुलिस का मेडिकल आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और जैसा कि मैंने कहा है, अब मैं आप लोगों के भी एफर्ट देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनके भी डाउट कंप्लीट हो पाएँ। और दूसरी चीज़ है कि बहुत जल्द 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, सो आप लोग प्लीज़ इसमें अपना योगदान ज़रूर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।